वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां सरायकेला खरसावां जिले के चाकुलिया गांव के लोगों की समस्याओं को सीएम हेमंत सोरेन ने सुना। सीएम ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। तो झारखंड से खबर सामने आ रही है, जहां पर हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया और साथ ही साथ कार्रवाई करने की भी बात उनके द्वारा यहां पर की गई है और साथ ही साथ सभी ग्रामीणों की समस्या भी उनके द्वारा सुनी गई। बता दें कि सीएम ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर के अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। हेमंत सोरेन गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम जनता की समस्याएं सुनी, उनसे बातचीत की और वो सारी समस्याओं पर उच्च अधिकारियों तक ये बात कहते नजर आए, उनको दिशा निर्देश देते नजर आए कि जो भी इनकी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं पर जल्द से जल्द उन सभी का निपटारा किया जाए। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने आज राजभवन के 4 दीवारी वृक्षों और अन्य विभिन्न सामग्रियों पर बेहतर चित्रकारी करने वाले लोगों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने इस दौरान राजश्री देवी, प्रियंका कुमारी, रितु बागे, उषा बागे, पूर्णिमा बागे, सलोनी बागे, प्रियंका कुमारी, सुनीता बागे, मोती कुमार नायक, आशीष हजाम को राजभवन के दरबार हॉल में प्रशस्ति पत्र दे करके उनका सम्मान किया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि इन चित्रकारों ने अपने अंदर निहित अद्वितीय प्रतिभा का परिचय देते हुए उत्कृष्ट चित्रकारी के माध्यम से झारखंड की समृद्धि कला को और विरासत को दर्शाया है। इसके द्वारा राजभवन में ही की गई सुराही चित्रकारी बहुत ही सराहनीय है। वहीं झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सिमडेगा नगर भवन में कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले वे परिसदन भवन पहुंचे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद वे नगर भवन में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे। यहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने अपनी समस्याओं को लिखित आवेदन के रूप में दिया। उन आवेदनों को मंत्री के द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को देने की बात कही गई। मंत्री ने बताया कि सिमडेगा जिले में जो भी जन समस्याएं हैं, जिनमें बिजली, पानी, सड़क सहित अलग अलग प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उसे पूरा करने के लिए जन सुनवाई आयोजित की गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अलग अलग महीने में अलग अलग मंत्रियों का आगमन होगा और सभी प्रकार की समस्याओं का निदान किया जाएगा। जिले के दोनों विधायक हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं और अभी कांग्रेस पार्टी के सभी साथी यहाँ पर हैं और आपके सामने देख रहे हैं लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। उनसे पेटिशन ले रहे हैं। पेटिशन में तरह तरह की समस्याओं का जिक्र, जिसको लेकर के हम लोग 3:30 बजे लगभग डीसी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद सभी पदाधिकारियों को डीसी सहित सबको यह निर्देश दिया जाएगा कि 20-25 दिन के अंदर इसका निराकरण निकाले। और राजस्थान सरकार की तर्ज पर झारखंड में भी कांग्रेस 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। इसकी तैयारी भी चल रही है। 20 फरवरी से 22 फरवरी तक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पारसनाथ में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसे 20 से 22 फरवरी तक किया जाएगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। 3 दिवस के चिंतन शिविर में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। चीजें आती हैं सामने में, तो कोर्ट का मसला, फिर बहुत दिनों के बाद चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है और निश्चित रूप से चिंतन शिविर के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहां सचमुच में हम लोग झारखंड के विषयों को लेकर के चिंता कर सकें। तो हमने अभी नेतरहाट को भी देखा है और पारसनाथ भी हम गए थे, मधुबन। तो हमें इन दोनों जगहों में जो समझ में आ रहा है, हम लोग दोनों जगहों के बारे में अपने
जो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय अविनाश पांडे जी को, उनको भेज दिया है और कहा है कि कहाँ क्या सुविधाएं हैं और कैसे चिंतन हो सकता है। पारसनाथ के बारे में हम लोगों का ये मानना है कि अच्छी जगह है, प्लस एक जो वहाँ का माहौल है, जिस तरह से लोग अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं और चिंतन करने के लिए एक अच्छी जगह हम समझते हैं। तो वहाँ हम लोग लगभग ये तय हो गया है कि वहीं पर हम लोग करेंगे। और कांग्रेस में शामिल हुए 2 विधायकों को पार्टी ने बंधु तिर्की को कार्यकारी अध्यक्ष, वहीं प्रदीप यादव को उपनेता बनाया है। लेकिन अभी तक इन दोनों विधायकों को विधानसभा से मान्यता नहीं मिल पाई। वहीं प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि इस विषय को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व गंभीर है, क्योंकि मामला विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में चल रहा है और बहुत जल्द ही कोई न कोई निर्णय निकलकर सामने आएगा। राकेश सिन्हा ने यह भी कहा कि पक्ष हमारे साथ है और संविधान की 10 अनुसूची के मुताबिक विधायकों का लार्ज मर्जर जिस तरफ होता है उसी को मान्यता मिलती है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस मामले में निर्णय आएगा और बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को विधानसभा में मान्यता प्राप्त होगी। हमारी पार्टी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी गंभीर है, क्योंकि मामला विधानसभा के अदालत में चल रहा है और हमें लगता है कि बहुत जल्द कोई न कोई निर्णय इस पे आ जाएगा, जबकि पक्ष हमारे साथ है। क्योंकि जो संविधान कहता है, जो 10वीं अनुसूची कहती है कि जब विधायकों का लार्ज मार्जिन जिस पार्टी में हो उस पार्टी को उसकी मान्यता मिलनी चाहिए। तो झारखंड विकास मोर्चा के 3 विधायक थे और 3 विधायकों में से 2 विधायक कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया था। तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि बहुत जल्द इस मामले में निर्णय होगा और आदरणीय प्रदीप यादव जी और आदरणीय बंधु तिर्की जी को विधानसभा में मान्यता प्राप्त होगी। और झारखंड आरजेडी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सिंह यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आभार प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में संगठन को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। राज्य के सभी प्रमंडलों में आरजेडी का जनाधार है और उसे हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर चलना मेरा लक्ष्य है। वहीं झारखंड आरजेडी के नव राज्य निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश पासवान ने कहा कि सदस्यता अभियान की जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाने को लेकर के कर्तव्यनिष्ठा है। आपसी मतभेद को भुला करके पार्टी को मजबूत करने पर पूरा बल दिया जाएगा। हमारा स्टैंड है भोजपुरी, हमारा भाषा है, मगही भाषा है, हमारे लोकप्रिय अभियान चलना है। पूरे जिले में हम लोग जिला वाइज, प्रखंड वाइज, और इस कार्यक्रम को हम लोग बूथ से शुरू करेंगे। हर बूथ पर हमारा 25, कम से कम 25 सदस्य होंगे और हम बूथ से प्रारंभ करेंगे सदस्यता अभियान का। और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, जिला में हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे और हम पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगे ताकि हमारे एलआई पार्टी भी, पार्टनर भी महसूस करें, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने त्याग करके हम बहुत अपना, जहाँ 4-4, 5-5 बार जो सीट हम जीते हैं उसको भी सरकार को बनाने में हम लोगों ने त्याग किया है। धनबाद के बाघमारा से बीजेपी विधायक टुल्लू महतो पर हार्डकॉक व्यवसायी से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने की एफआईआर राजगंज थाना में दर्ज की गई। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद धनबाद के जाने माने उद्योगपति कृष्ण मुरारी चौधरी ने भी विवादित जमीन पर दावा किया है और बताया कि भुवनेश्वर महतो और जगदीश महतो नामक रैत ने जुलाई 2020 में खरीदी गई थी। व्यवसायी वरुण सिंह के द्वारा उनकी जमीन पर गलत तरीके से काम कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत उनके कर्मचारियों के द्वारा स्थानीय थाने में कराई गई है। वहीं पूरे मामले में जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कह रहे हैं। देखिए, चंद्रपुरा निवासी वरुण कुमार सिंह के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया कि उनका जो फैक्ट्री लगाया जा रहा है हार्डकॉक का, राजगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में, उसमें कुछ अपराधकर्मी लोग जा करके और अज्ञात लोग उनका जो बाउंड्री था उसको तोड़ दिए हैं और कुछ नामजद लोगों के विरुद्ध उन्होंने कांड दर्ज किया गया, जिसमें कि 7 लोग नामजद हैं। इसमें एक बाघमारा विधायक टुल्लू महतो जी भी
का भी नाम उसमें दिया गया है। इसमें अनुसंधान चल रहा है, जो निर्दोष होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और वो यहीं पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।